मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे खास दिन होने वाला है, क्योंकि आज स्वयं महादेव ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। जिन प्रश्नों का जवाब ढूंढते ढूंढते तुम थक चुके थे, आज उन सभी प्रश्नों का जवाब तुम्हें मिलने वाला है। इस संदेश को सुनने के बाद तुम इतने खुश हो जाओगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जितने भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों का समाधान तुम्हें मिलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल जो मेरा हर भक्त मुझसे पूछता है कि महादेव, मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मुझे इस जीवन में इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन से जन्म के पापों की सजा मिल रहा है? मुझे पता है मेरा हर भक्त मुझसे यही सवाल पूछ रहा है। इस सवाल को तुम अपने महादेव से बार बार पूछ रहे हो। इसके बाद महादेव जी ने तुम्हारा भाग्य देखकर ऐसा बात बताया जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्हें बताया कि उस बच्चे को इस जन्म का नहीं बल्कि इससे पिछले जन्म के कर्मों की सजा मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारे बारे में कहा है कि उस बच्चे से कहिए कि आज वह जो दुख भोग रहा है वह उसके जीवन में ऐसे ही नहीं है। उसके पीछे कुछ विशेष उद्देश्य छुपे हुए हैं। उन्होंने बताया कि तुम पिछले जन्म में महान प्रतापी राजा थे, एक ऐसा राजा जिसके पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति थी, हजारों नौकर चाकर थे। उस समय का सबसे महान और शक्तिशाली राजा थे तुम, लेकिन उस समय तुमने धन का उपयोग लोगों को दुख देने में किया। तुमने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किया, सारे छोटे राज्यों पर आक्रमण किया, हजारों करोड़ों की धन संपदा को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। उस समय तुम धन के मदद में इतना चूर थे कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता था। इसलिए आज तुम्हारे जीवन में सुख संपदा और धन की कमी है। उस समय तुमने किसी की परवाह नहीं की और इसलिए ही आज तुम तुम्हारे जीवन में दुख भोग रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि यह सब तो पहले से ही निर्धारित होता है। हर किसी का भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। तुमने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं था। यह कहते हुए ब्रह्मदेव ने तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब दिया, एक ऐसा सवाल जिसे तुम बार बार मुझसे पूछो कि महादेव, मैं तो तुम्हारा भक्त हूं, सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूं और किसी को भी दुख नहीं देता, हर भगवान को मानता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों है? कोई भी भगवान मेरा साथ क्यों नहीं देता? तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब जल्द ही तुम्हें मिलेगा। निराश मत होना मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों का बात है। जिस दुख में तुम हो वह दुख में दूर अवश्य करूंगा। अगर महादेव जी पर विश्वास है तो वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए महादेव जी निराश हो जाते हैं। महादेव कह रहे हैं, भले ही तुम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हो, हर भगवान को मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारी मदद नहीं करते। वह तुम्हारी मदद करते हैं, लेकिन तुम खुद उन्हें तुम्हारी मदद नहीं करने देते। तुम जिस माहौल में रहते हो, तुम जिस घर में रहते हो, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे पड़ोसी रिश्तेदार और तुम्हारे अपने सगे संबंधी ही तुम्हारे दुश्मन हैं। हमेशा महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ रहता है, फिर भी तुम दुखी रहते हो। इसका कारण वह लोग ही हैं। आज तुम जो भी दर्द झेल रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में जो भी दुख तकलीफें हैं, वह सब उन लोगों के कारण ही है, क्योंकि वह लोग हमेशा तुम्हारे आसपास रहते हैं, हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहते हैं। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, कितनी भी पूजा पाठ या भगवान की भक्ति कर लो, लेकिन जब तक तुम्हारे आसपास वह लोग हैं, वे तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। तुम जब भी तकलीफ में होते हो तो कहते हो कि महादेव मेरी रक्षा करो, मुझे इस दुख से निकालो, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि महादेव तुम्हारे साथ है।
तुम्हारा साथ दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे आसपास ऐसी शक्ति है जो तुम्हें बार बार तकलीफ में डाल रहे हैं, बार बार दुख दे रहे हैं। तुम जिस माहौल में रहते हो वहां सब एक दूसरे से जलते हैं, यहां तक कि तुम्हारे आसपास के पड़ोसी भी तुम्हारे सगे नहीं हैं। सब एक दूसरे से जलते हैं, बात बात पर तांत्रिक के पास चले जाते हैं, हर दिन तुम्हारी पीठ पीछे चुगली करते हैं। और यही नहीं, तुम जिस घर में रहते हो उसका वातावरण भी ठीक नहीं है, इसलिए ही तुम्हें बार बार इतनी परेशानियां झेलना पड़ता है। जिस प्रकार हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसी प्रकार हर दुख के पीछे भी कोई ना कोई वजह होता है। कोई भी दुख ऐसे ही नहीं आता। तुम्हारे आसपास के लोग उस दीमक की तरह है जो अपने ही घर वालों को खा जाते हैं। इस बात को तो तुम खुद भी महसूस करते होंगे कि रोज सुबह होती है, फिर दोपहर और फिर शाम, हर रोज तुम उठते हो। हर रोज वही जिंदगी जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं होता। लेकिन तुम निराश मत होना मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया है। भले ही तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे जलते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे भाग्य में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं तुम्हें कुछ भविष्यवाणियां बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, क्योंकि आने वाले समय में हर चीज सही होने वाली है। इस जन्म में तुमने जितने भी पुण्य किए हैं, जितने भी लोगों की तुमने मदद की है, उन अच्छे कर्मों का फल लौटकर तुम्हारे पास ही आने वाला है। सबसे पहली भविष्यवाणी जो आने वाले कुछ ही सालों में तुम्हारे साथ होने वाला है, यह तुम्हारे भाग्य में पहले से ही लिखी जा चुका है। आने वाले कुछ सालों में तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, उनमें से जितने भी बुरे लोग हैं, उनकी जीवन रेखा समाप्त हो जाएगी। मैं देख पा रहा हूं, तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में साफ साफ लिखा हुआ है कि वह लोग जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, जिन्होंने तुम्हें सिर्फ तकलीफें दी हैं, जो तुम्हारे हर बनते काम को बिगाड़ रहते हैं, वह लोग आने वाले समय में तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे जा रहे हैं। उनकी जीवन रेखा समाप्त होती हुई मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक और बात जो तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में लिखी हुई है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने तुम्हें बहुत परेशान किया है। पिछले कुछ सालों में जिसने तुम्हें बहुत दुख दिया है, वह शायद कोई महिला या पुरुष हो सकता है। वह भी आने वाले कुछ ही समय में इस दुनिया से जाने वाले हैं। उसका समय भी खत्म हो चुका है। यह वह व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में तुम हमेशा से सोचते रहते हो, जिसने तुम्हारा हर बनता हुआ काम बिगाड़ा है। तुम अभी जो दुख तकलीफें झेल रहे हो, वह आने वाले कुछ ही सालों में तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे जा रहा है, और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में यह फिर कभी लौटकर नहीं आएगा। जिन लोगों को तुम अपना समझ रहे हो, उनमें से ही बहुत लोग तुम्हें धोखा देने वाले हैं। लेकिन आखिरकार जो भी होगा अच्छा ही होगा। तुम्हारे जीवन का नया उदय होगा। भविष्य में कुछ लोगों से तुम्हारे अच्छे संबंध भी बनने वाले हैं। कोई अच्छा आदमी या अच्छी औरत तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। इसके आते ही तुम्हारे जीवन से सारी समस्याएं, सारे दुख, सारी चिंताएं खत्म होने वाली हैं। जिस दिन यह महिला या यह पुरुष तुम्हारी जिंदगी में आया, उसी दिन से तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उस समय आएगा जब तुम बहुत ज्यादा निराश हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तुम्हारे जीवन में अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे साथ अच्छे बनने का दिखावा कर रहे हैं, जो तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि यह तुमसे किसी चीज को पाना चाहते हैं। इन्हें तुमसे कुछ चाहिए, लेकिन यह तुमसे सीधे इस बारे में बात नहीं करते। यह तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसाना चाहते हैं, और यही लोग आने वाले समय में तुम्हें धोखा देंगे।
अब सबसे बड़ी बात जो तुम्हारी भाग्य पुस्तिका में लिखा हुआ है, जिसे सुनकर शायद तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तुम्हारे भाग्य में आने वाले समय में राजयोग लिखा हुआ है। उस व्यक्ति के तुम्हारे जीवन में आते ही तुम्हारे भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। पिछले जन्म में भी तुम्हारे जीवन में राजयोग लिखा हुआ था और इस जन्म में भी तुम्हारे जीवन में राजयोग ही लिखा हुआ है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आज तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, तुम्हारी उम्र कितनी है। आगे के आने वाली कुछ ही सालों में तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हारी कोई इच्छा जो सालों से दबी हुई थी, जो तुम्हारे बचपन से लेकर आज दिन तक तुम्हारे दिल के अंदर दबी हुई है, हो सकता है कि शायद तुम उसे भूल गए हो, लेकिन राजयोग मिलते ही वह इच्छा भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इसके बाद से तुम्हारे भाग्य में सुख ही सुख लिखे हुए हैं। आज भले ही तुम्हारे जीवन में दुख है, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है। पिछले जन्म में तो तुमने उस धन का उपयोग गलत कार्यों में किया था, लेकिन इस जन्म में तुम उसका प्रयोग अच्छे कार्यों में करना। मुझे पता कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमसे दूसरों के दुख देखे नहीं जाते। जब भी तुम्हारे सामने गरीब और कमजोर व्यक्ति आता है तो तुम्हारे मन में उसके लिए दया खुद ब खुदा है। यह सबूत है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। तुमने आज तक जितने भी दुख देखे थे उन सबके पीछे कोई ना कोई वजह थे। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना वजह के नहीं होती। हर चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तुम्हारे भाग्य में आने वाले समय में लोगों की सेवा करना लिखा हुआ है। अब यह तुम पर है कि तुम कैसे लोगों की भलाई करते हो। तुम्हारा मन बहुत चंचल है। मुझे दिख रहा है कि तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हो। ऐसा नहीं है कि तुम समझदार नहीं हो, तुम समझदार हो। हर किसी को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें पता है कि कौन तुम्हारा अच्छा सोचता है और कौन तुम्हारा बुरा सोचता है, लेकिन फिर भी लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हो। वे लोग अपने हिसाब से तुम्हारा यूज करते हैं। जिन लोगों ने आज तक तुम्हें दुख दिया है, तकलीफें दी है, उन पर भी समय का चक्र अब चलने वाला है। उनके पापों की सजा उन्हें मिलने वाली है। तुम निराश मत हो मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे दुख अब खत्म होने वाले हैं। तुम्हारे साथ मेरी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगा। तुम्हारे भाग्य में जितने दुख थे, जितना लिखा था, सब तुमने हंसते हंसते झेल ली है। अब तुम पर से सारे दुख समाप्त होने वाले हैं। बस अपने महादेव पर विश्वास रखना। अब बस कुछ समय की बात है, फिर सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम लोगों की भलाई करना चाहते हो, लोगों की मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग ही तुमसे जलते हैं। लेकिन अब और नहीं, अब बहुत जल्द तुम्हारे शत्रुओं की जीवन रेखा समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे को महादेव जी की आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जीते जी इतने दुख झेले हैं तुमने कि जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब रोना बंद करो। अब खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे सारे दुख, सारी तकलीफें समाप्त होने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, उनका भी समय आ रहा है। उनके बुरे कर्मों के पर्चा खुल रहा है। तुम चिंता मत करो और आज से ही खुश रहने लग जा। आज से ही तुम पर मेरी विशेष कृपा पड़ चुका है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। पैदा होते ही तुम्हारे भाग्य में राजयोग लिखा जा चुका है। मेरे बच्चे, शायद आज तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जीवन में कुछ छूट रहा है। तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। उनकी हंसी, उनके जश्न और उनकी बड़ी बड़ी बातें तुम्हें परेशान करता है।
तुम्हारे दिल में कभी कभी सवाल आता है, क्या मैं पीछे रह गया हूं? लेकिन मेरे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे लिए जो लिखा गया है वह उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। दुनिया की रफ्तार देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। तुम देख रहे हो वे दौड़ रहे हैं, जीतने की झुंड में पागल है। लेकिन मेरे बात को याद रखना, जो चीज जल्दी मिलता है वह उतनी ही जल्दी खो भी जाता है। तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तो सारी दुनिया को चौंका देगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी अच्छाई कभी बेकार नहीं जाएगी। तुम सोचते हो कि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें पीछे छोड़ दिया गया है, लेकिन सच यह है कि तुम उस पेड़ की तरह हो जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जब फल देगा तो उसकी छाव हर किसी के लिए होगा। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, जो तुम्हारे काम आते हैं, वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं। तुमने देखा होगा, जो चीज सबसे ज्यादा चमकता है उसे ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन तुम्हारा ताकत तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन मेरी बात याद रखना, जो खो गया है वह केवल रास्ते का हिस्सा था। जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और जब तक वह सही समय पर नहीं आता तब तक तुम्हें रुकर अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस करना है। यह समय तुम्हारे लिए अपने आप को समझने का है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उनकी राह पर जाने दो, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो उनकी सारी चमक भी कम पड़ जाएगी। उनके द्वारा की गई सारी कोशिशें केवल तुम्हारे संघर्ष को मजबूत करेगा। मेरे बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी तसल्ली इस बात में है कि तुम सही रास्ते पर हो। जो लोग छल कपट और झूठ का सहारा लेते हैं वे कभी चैन से नहीं जी पाते, उनका डर हमेशा उनके पीछे रहता है। लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा सत्य और तुम्हारा कर्म तुम्हें वह सुकून देगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। इसलिए मेरे बात सुनो, खुद पर भरोसा रखो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उन्हें उनकी चालों में फंसने दो और तुम अपनी राह पर डटे रहो, क्योंकि जब तुम जीतोगे तो वह जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगा, बल्कि यह साबित करेगा कि सच्चाई और मेहनत कभी हारता नहीं। जो तुम्हारे पास है वह किसी और के पास नहीं, और जो तुम्हारा है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। अगर महादेव को सच्चे दिल से मानते हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। आप लोगों को हमेशा ही कहता हूं कि ईश्वर के घर में देर है किंतु अंधेर नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खो देगा वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा, और यह चीज तो तय है। यह चीज आज पूरी तरीके से तय हो चुका है कि आपकी जीत हो चुका है। मुझे बहुत ज्यादा इस चीज की खुशी मिली कि लोग कहते हैं, कहां है ईश्वर? नहीं है। लेकिन मुझे पता है ईश्वर है। वह देखते हैं, वह सुनते हैं। जब भी उनका कोई बच्चा बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है, जब भी उनका बच्चा रो रहा होता है, तो वह कैसे भी करके, कुछ करके, कोई भी इंतजाम करेंगे। कुछ भी करके वह बार बार साइन देते हैं, वह संकेत देते हैं कि नहीं, तुम टूट नहीं सकते, तुम बिखर नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई हो ना हो जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, जब वह तुम्हारे साथ है, तुम कैसे टूट सकते हो? तुम कैसे हार सकते हो? जो कुछ हुआ है वह तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही हुआ है कि अब जाग जाओ, अब उठ जाओ और तैयार हो जाओ। सारी चीजें, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी तुम्हारी टेंशन है, जो भी तुम्हारी मानसिक चिंता है, वह मुझे दे दो।
और यह कह दो कि मेरा भार उठा लो, मैं थक चुका हूं या थक चुकी हूं। ईश्वर बस यही चीज सुनना चाहते हैं। आप अगर ईश्वर के सामने झुकेंगे तो आप देखोगे आप कभी भी किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। कोई आपको झुका नहीं सकता है। तो यह चीज यहां पर क्लियर हो चुकी है। 5555 लिखकर जरूर से जरूर महादेव जी को अभी इसी वक्त थैंक यू बोलो, क्योंकि यहां पर साफ साफ मुझे दिख रहा है कि आपकी जीत हुई है। जब मैं ईश्वर की बातें करता हूं, उनकी चीजों के बारे में सोचता हूं, मुझे महसूस होता है मेरे साथ यह चीजें हुआ है। बहुत बार यह चीजें हुआ है। जब भी मुझे लगता है कि मैं फंस चुका हूं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वह रास्ता दिखा देता है। ईश्वर मुझे रास्ता दिखाते हैं और मैं महसूस कर लेता हूं कि हां, वह मेरे आसपास है, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं। धीमी आवाज में ही कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। आपको शायद यह चीजें पता हो या ना हो, लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, लेकिन वह पता नहीं क्यों इन चीजों को ना समझ पाते हैं, ना देख पाते हैं कि साक्षात वही तो चला रहे हैं, उन्हीं से तो यह पूरी दुनिया चल रहा है। तो जब यह मैसेज आया तब मैं समझ गई कि जो दूसरों के लिए खो देगा वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा। ईश्वर एक बार माफ करेंगे, 2 बार माफ करेंगे, किसी किसी केस में माफ कर देते हैं, लेकिन तीसरी बार जब वह डांट देते हैं, तबाही मचा देते हैं, तूफान मचा देते हैं, इंसान बोलने लायक नहीं रहता, सुनने लायक नहीं रहता, समझने लायक नहीं रहता, चलने फिरने ला नहीं रहता, झटका ऐसा देते हैं, ऐसा उठाकर पटकते हैं कि मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे, इतने समझदार तो आप लोग हैं कि समझ गए होंगे। तो महादेव जी यह चीज यहां पर बहुत क्लियर आया है कि आपकी जीत हुआ है, ने आपकी जीत सुनिश्चित कर दी है। बार बार 111 दिख रहा है। महादेव जी कह रहे हैं 111 लिखकर जरूर से महादेव को थैंक यू बोले। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे थोड़ा गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। आपके रिश्ते को खराब करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेल वर्क किया हो, आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेल वर्क किए गए, आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज्यादा खराब करने के लिए स्पेल वर्क किए गए, लेकिन वह अभी बहुत ज्यादा हुआ है। यह जो फीमेल है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह इतनी ज्यादा डरी हुई है कि इसको नींद नहीं आ रही है। यह बहुत ज्यादा हेल्थ इशू फेस कर रही है और यह पागल हो चुकी है, क्योंकि वह चीज सारी की सारी जो इसने आपके लिए की थी, वह सारी की सारी चीजें बैकफायर हो चुकी है। उसी के पास वापस उन चीजों को फेंक दिया गया है। वो जेलस लोग अभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, वह बहुत ज्यादा भय में जी रहे हैं कि अब उसका क्या होगा। अपनी तो जैसी तैसी कट गई, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा आ रहा। ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो ऐसा ही पड़ता है कि इंसान भय में जीने लगता है, डर में जीने लगता है, वह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में आने लगता है। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा मैच कर रहा हूं कि वह इतनी ज्यादा डरा हुआ है, बस वह ईश्वर की लाठी से डर रहा है कि अब मेरा क्या होगा। मैंने तो इतने ज्यादा पाप किए हैं, इतने ज्यादा कांड किए हैं, उन चीजों को तो ईश्वर नहीं छोड़ेंगे, माफ नहीं करेंगे। मैंने उस समय क्यों नहीं सोचा कि महादेव भी है, ईश्वर भी है। यह बहुत ज्यादा विचक्राफ्ट करते हैं। इस रीडिंग में यह बहुत ज्यादा विचक्राफ्ट करते हैं, मतलब तांत्रिक के पास जाना, जादू टोना करना, इविल आई पेंडल पहनना, फैमिली को भी पहनाना,
नजर गुजर में रहना, बहुत ज्यादा तांत्रिक चीजें करना, फालतू की चीजें करना, यह सब बहुत ज्यादा करवाते हैं। मैं अगर आपकी एनर्जी के बारे में बात करूं तो आप बहुत ज्यादा लॉयल है, बहुत प्योर सोल है, इसलिए यह सारी चीजें यह इसलिए आपके साथ हो रहा है क्योंकि आप अनमैच हैं, आपका कोई मैच नहीं है। आपको कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो लोग आपको कंपेयर करते हैं, जो लोग आपकी तुलना करते हैं, वे तो इतने बड़े बेवकूफ हैं कि मैं उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता हूं। वह इस पृथ्वी के सबसे बड़े बेवकूफ हैं। जो आपकी तुलना अगर किसी से करते हैं, अगर कभी गुस्से में ही कह देते होंगे कि उनके जैसा बन के दिखाओ, तो उनकी यह बहुत बड़ी बेवकूफी है। या आपकी वाइफ अगर आपको यह चीज कहती है, या आपकी फैमिली अगर आपको यह चीज कहती है, तो यह भी बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। लेकिन यह सच है, आप अनमैच है। आपकी तुलना कभी कोई नहीं कर सकता, यह महादेव का शक्ति कह रहा है। बहुत सारे लोग आपकी कद्र को समझ रहे हैं। अभी ऐसा भी दिख रहा है कि लोग आपके बारे में बहुत सारी चीजें अभी जानना चाहते हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है कि लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं। लोग आपके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो इंसेस्टर हैं, वे आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं। आपने उनको हैप्पी कर दिया है। आपका जो लक है वह आपका बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है। इस टाइम पर लक आपका बहुत ज्यादा आपको फेवर कर रहा है। भाग्य आपके साथ है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। बहुत सारी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में आ रहा हैं, हो सकता है, या मुझे ऐसा दिख रहा है। आप कहीं बाहर ट्रेवल करने वाले हैं, कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं, और यह 2 या 3 दिन के लिए नहीं है, पूरे हफ्ते भर के लिए आप कहीं बाहर ट्रेवल करने जा रहे हैं। कुछ तो ऐसा होने वाला है। आप लोग फैमिली ट्रिप पर बाहर जाने वाले हैं। अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ आप ट्रिप पर जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर है। कोई ट्रिप पर जा रहा है। कोई जिनकी नई नई शादी हुआ है वे जा रहे हैं। देखो यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, हर क्षेत्र से मुझे यह चीज यहां पर कंफर्मेशन मिल रहा है। आप हर एक क्षेत्र में जीवन में बहुत ज्यादा प्रगति करने वाले हैं। आज के इस मैसेज को जरूर से लाइक करें, महादेव को जरूर से थैंक यू बोलें, क्योंकि यह चीजें मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग अनमैच हैं, आपकी कोई मैचिंग नहीं है। आपकी हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति होने वाला है। हो सकता है कहीं बाहर ट्रेवल करने वाले हैं, हो सकता है वर्ल्ड वाइड आप कहीं बाहर ट्रेवल करने वाले हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कोई ऐसे पर्सन हैं जिनकी मैं आज रीडिंग कर रहा हूं। जो यह वीडियो देख रहे हैं, कोई कुंजी है या आप खुद अपने आप में ही एक कुंजी है। न्यू बिगिनिंग, डायरेक्शन और एडवेंचर तो डेफिनेटली आपने अपने पास्ट को लेट को कर दिया है। जो भी डिफिकल्टीज था आपकी लाइफ में, आपने उन्हें पीछे छोड़ दिया है और आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है। कुछ डायरेक्शन है और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है। प्रॉफिट आपके जीवन में बहुत ज्यादा होने वाला है। ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देख रहा हूं। आपके जीवन में जो आपके पास आ रहा है वह बहुत सारी प्रोग्रेस लेकर आ रहा है। आपको कोई ऐसी कुंजी मिलने वाला है जिसका पता चलने पर आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा सफलता हासिल करेंगे। सफलता की कुंजी आपको मिलने वाला है। ईश्वर को आज जरूर से थैंक यू बोले, उनको धन्यवाद दें और इस वीडियो को क्लेम करें। आपको कोशिश करना है और कोशिश करते रहना है। कहा जा रहा है कि ध्यान रखें, आपको खुद को प्रॉब्लम में नहीं डालना है। यह कहा जा रहा है क्योंकि महादेव आपको अवेयर कराना चाहते हैं।
आपको यह पता होना चाहिए कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आपकी तरफ जो भी चैलेंज आते हैं, लेकिन आप उन्हें पूरी तरह से फेस करते हैं और सेफ रहते हैं। आपकी फैमिली भी पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है। आपकी वजह से ही आपकी फैमिली प्रोटेक्शन में है, क्योंकि महादेव आपको परेशान होते हुए नहीं देख सकते। इस वजह से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है। अब देखिए, आपको खुद को प्रॉब्लम में नहीं डालना है। जानबूझकर इस चीज के लिए आपको अवेयर किया जा रहा है। महादेव आपको यह चीज कहना चाहते हैं, आपके जो इंटू है वह इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। इस समय आपके इंटू काफी मजबूत हो रहे हैं और आप अपने और अनकंडीशनल लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप इमोशनल फुलफिलमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मुझे यहां दिख रहा है कि आप ट्रू पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कमिटेड लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। शायद आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट सिखा रहे हैं, कैसे ट्रू लव किया जाता है, कैसे ट्रू कमिटमेंट दिया जाता है। आपके पार्टनर यह चीजें सीख भी रहे हैं, उनकी अक्ल ठिकाने आ रही है। मैंने पहले ही कहा था कि उनकी अक्ल ठिकाने आ रहा है। अब वह समझ रहे हैं कि अपने पार्टनर के साथ कैसे रहना चाहिए। आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। अब यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है, आपको सोल सर्चिंग करने के लिए कहा जा रहा है। आत्ममंथन करिए। कुछ भी करने से पहले सबसे पहले स्वयं से प्रश्न करिए कि जो चीज मैं कर रहा हूं या रही हूं वह मेरे लिए सही है या नहीं, उचित है या अनुचित है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कहा जा रहा है और देखना, आपको उस चीज का आंसर जरूर मिलेगा। वह चीज आपको जरूर बताया जाएगा कि वह आपके लिए सही है या नहीं। जजमेंट आ रहा है, आपके एनिमी के लिए जजमेंट टाइम आ रहा है। जो भी आपके खिलाफ थे उनके लिए जजमेंट टाइम आ रहा। जजमेंट टाइम यहां पर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप खुद अपनी आंखों से देखोगे कि उनके साथ क्या हो रहा है और जो भी होगा वह उनका किया हुआ कर्म ही है। यह उनका कर्म है। जजमेंट टाइम उनका आ रहा है, लेकिन आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है। धन बरसने वाला है आपके जीवन पर। आप दिव्य शक्तियों के प्रिय हो। यहां पर दिव्य शक्तियां हैं, वे आपको किसी बात से अवगत कराना चाहते हैं। जिस किसी ने भी आपको भ्रमित करने की कोशिश की, आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश की, अब वह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस रहे हैं। यह मैसेज बहुत स्ट्रांग है। डिवाइन कह रहे हैं कि यह बात आपको बताई जाए। हो सकता है किसी ने आपको बहुत ज्यादा इल्यूजन में रखने की कोशिश की हो, किसी तरह के ट्रैप में फंसाने की कोशिश की हो, लेकिन अब वह खुद उस ट्रैप में पूरी तरह से फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। वे यह बात जान चुके हैं कि वह आपकी सफलता को रोक नहीं सकते। आपकी सफलता को रोक पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। उन्हें यह बात बहुत अच्छे से समझाई जा रहा है कि उनकी एक भी गंदी चाल आपको परेशान नहीं कर सकता और वह चीजें पलटवार कर दिया जाएगा, क्योंकि आप दिव्य शक्ति के प्रिय हो। आपने मुश्किलों को झेलते झेलते यह बात अच्छे तरीके से समझ ली है। अब आप जान चुके हो कि आप दिव्य शक्तियों के अंश हो। महादेव आपको बहुत सारे पॉजिटिव साइन दे रहे हैं। वे आपको यह बताना चाहते हैं कि तुम मेरे ही अंश हो। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि आपकी कोई मन की इच्छा जिसकी पूरी होने की आपने उम्मीद भी छोड़ दिया था, वह जल्द ही पूरी होने वाला है। यह चीज बहुत साफ दिखाई दे रहा है। अब हर एक व्यक्ति, हर एक फैमिली मेंबर, हर कोई आपके महत्व को समझेगा। जिसने भी आपकी बेकदर करी, आपसे लड़ाई झगड़ किए, आपके कार्यक्षेत्र में बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करने की कोशिश की, अब वे आपके साथ अपने रिश्तों को ना सुधारना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। यह चीज यहां पर आज की रीडिंग में पहली बार ऐसा हुआ है। आपकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रहा है, बहुत लोग आपकी सराहना कर रहे हैं।
जिन्होंने भी आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश किया था। फिलहाल उनकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब मैं देख रहा हूं। यह सारी जितनी भी नेगेटिविटी है, यह उनकी लाइफ में ही जा रहा है, जो आपकी लाइफ को खराब करना चाह रहे थे। पूरी तरह से वह ट्रैप में है उनके घर में। मुझे ऐसा लगा कि आज बहुत ज्यादा क्लेश हुआ है, लड़ाई झगड़े। आज की एनर्जी अगर मैं बताऊं, और यह टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके जो एनिमी है, जो यह हेटर्स मैंने बताए, यह जो महिला शत्रु हैं, इनके घर में आज किसी बात को लेकर बहुत क्लेश हुआ है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा गाली गलौज कह सकते हैं, जो मैं आपको बता नहीं सकती, जो बीडिंग में मुझे आया है। चिल्लाना बहुत नेक्स्ट लेवल का, तोड़फोड़, एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, एक दूसरे को अपशब्द बोल रहे हैं। तो यह चीजें मैंने कहा कि दूसरों के लिए गड्ढा खोद दोगे तो उस गड्ढे में आप स्वयं गिरोगे। तो मुझे लगता है यह आपको उस गड्ढे में गिराना चाहते थे, आपको उस गड्ढे में खींचना चाहते थे। यह सारी चीजें वो आपके लिए करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है आपको लेकर। यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है एनर्जी में है, तो आपके साथ यह सारी चीजें नहीं हो सकता। सारी चीजें पलटवार कर दिया गया है, क्योंकि दिव्य शक्तियों के आप बहुत प्रिय हैं। तो देखो पलटवार हो चुका है। मैं आज यह चीजें नहीं कहूंगा बैकफायर, क्योंकि स्पेल वगैरह तो हुए ही हैं। फायर और उनकी इतनी औकात भी नहीं है कि वह आपको जज करें या आपके ऊपर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करें। पास्ट में हो सकता है इधर उधर कुछ किया भी होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब उनकी उतनी औकात नहीं है। अब जो चीजें वह करना चाह रहे हैं आपके अगेंस्ट, जो भी वह पलटवार कर रहे हैं, जाकर उनके तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं और उनकी जिंदगी में उनकी लगा रही है। तो यह चीज यहां पर मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है। बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं और कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस इंसान को हमेशा हर बार बचा लेती है। यह इंसान कर क्या रहा है अपनी लाइफ में? यह है कौन ऐसा, इसके पास कौन सी ऐसी शक्ति आ गई है? यह क्या जानता है? यह क्या करने लगे? यह तो कहीं कुछ करने तो नहीं लगे, कुछ विचक्राफ्ट्स तो नहीं करने लगे। देखो जो पाप होता है, मैं जो कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुने, जो पापी होता है उसको सब उसकी आंखों के नजरों में जो आ जाए सब पापी ही लगेंगे। जो चोर होता है उसको सब चोर ही लगेंगे। जो गंदा इंसान होता है, जो घटिया काम करते हैं, उनकी नजरों में वह शक की नजर से उनको भी देखेंगे। जो जैसा होगा वह वैसा ही देखेगा। अब आप है डिवाइन प्योर सोल, तो आपको ऐसा लगता है कि सब वैसा ही है, मेरे जैसा ही है। सब अच्छा सोचते हैं, सब अच्छा बोलते हैं, सबके दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी बातें चला है। लेकिन देखो जैसा जो रहेगा वह वैसा ही सोचेगा। तो यह पापी इंसान जो है, जो विचक्राफ्ट करते हैं, जो नेगेटिव रहते हैं, जो लो एनर्जी में रहते हैं, जो ईश्वर को नहीं दानव को पूजते हैं, तो यह ना वैसा ही आपको भी मानने लगे कि आपने कुछ किया है। चीजें पलटवार कैसे कर सकती हैं? इतना मेरे घर में कला क्लेश कैसे हो रहा है? चीजें मेरे साथ खराब क्यों हो रहा है? मैं क्यों इतना ज्यादा उदास हूं? या जो भी उदास है, या जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, खुद में ही कट मर रहे हैं। जो एनर्जी मैंने पिक किया है, वाट लगी हुई है, पूरी तरह से इनकी वाट लगा हुआ है। ऐसे तो देखो मैंने यहां पर जो चीज मैंने देखा है, जो एनर्जी मैंने पिक की है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन आज कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल का ही हुआ है। कुछ तोड़फोड़ भी हुई है और कुछ अपशब्द ऐसे बोले गए हैं, कुछ ऐसी चीजें बोली गई हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। तो वह चीजें आज इनके घर परिवार में हुई हैं।
और यह सारी चीजें इन्होंने आपके लिए मनाई थी कि आपके साथ ऐसा हो, लेकिन वह चीजें मुझे लग रहा है पलटवार कर दिया गया। ईश्वर ने आपके जीवन में सुख शांति लाया है। यह सारी चीजें भेज दी हैं। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में बहुत हलचल मची हुई थी। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब में दिख रहा था पास्ट में, लेकिन अब महादेव ने आपकी एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस कर दिया है और आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में, बहुत हैप्पी एनर्जी में हैं। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप अपने एनिमी के लिए भी अपने मन में, जो आपको हेट करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपको अपना दुश्मन मानते हैं, आपके मन में उनके लिए भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। पता नहीं क्यों वह बदलते जा रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा एनर्जी पिक हुआ है कि छोड़ो, ईश्वर देख लेंगे। मुझे अपनी तरफ से इनको कुछ नहीं कहना, इनको कुछ ऐसी चीजें नहीं बोलना। अगर अच्छे होंगे तो इनके साथ अच्छा ही होगा। मेरे बच्चे, अगर अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो। बुरे होंगे तो उनके साथ बुरा हो जाएगा, वह ईश्वर देख लेंगे। तो ऐसी एनर्जी में मुझे अभी आप बहुत ज्यादा दिख रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। इस एनर्जी में आने के लिए बहुत टाइम लगता है। साधु संत जो इतने ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, तब जाकर वह इस एनर्जी में आते हैं और आप अभी से इस एनर्जी में आ रहे हो, तो यह बहुत प्राउड वाली बात है। मुझे बहुत खुशी हुई है। आप लोगों ने सब कुछ अपने ऊपर से छोड़ दिया है, सब कुछ उन पर अपना भार दे दिया है कि देख लो, जो मेरे साथ बुरा करेगा उसे आप ही देखो। मुझे इनको अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं बोलना है, एक अपशब्द भी नहीं बोलना। अब आप देखो, हो सकता है पहले आप लोग गुस्से में आ जाते थे, ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे कर दिया, मेरे साथ छल किया, मेरे साथ कपट किया तो होता था, आप लोग बोलते थे। लेकिन अब आपने ईश्वर पर छोड़ दिया और यह राइट चॉइस है। यह आपकी बहुत अच्छी चॉइस है, इसमें कोई खराब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं ईश्वर अभी आपको और क्या बताना चाहते हैं। रिसीविंग मोड पर रहे, बहुत ज्यादा रिसीविंग मोड पर रहे। कोई लॉयल मेल की एंट्री होने वाली है, जो लॉयल होंगे और वह आपकी लाइफ को पटरी पर लगा देंगे। बात यह है कि एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, तो आपके जो एनिमी है वह बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दिक्कत में है, उन्हें बहुत ज्यादा हेडेक प्रॉब्लम हो रहा है। मुझे यहां पर यह भी दिखाया गया है कि एनिमी को छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। कंफ्यूजन स्पेल तो पास्ट में आपको बहुत ज्यादा कह सकते हैं। कंफ्यूजन स्पेल चले थे, आपके ऊपर बहुत कंफ्यूज आपको करने की कोशिश किया गया था, आपको इल्यूजन स्पेल में रखने की कोशिश किया गया था, लेकिन यह सारी चीजें पूरी तरह से पलटवार कर दी गया है, बैकफायर कर दी गई है। किसकी शादी हो रही है, किसी की शादी की बात चल रहा है, लेकिन अगर शादी होने वाली है तो कांग्रेचुलेशन, भगवान आपकी जोड़ी बनाए रखे और आप हमेशा खुश रहे। अपने पार्टनर के साथ आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो, महादेव भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ, या हो सकता है आप अपने बेटे या बेटी की शादी करने वाले हैं, पोता या पोती की शादी होने वाली है, आपके घर में किसी की शादी होने वाली है, रिश्तेदार में किसी की शादी होने वाली है, आप अटेंड करने वाले हैं शादी में और बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, बहुत अच्छे से ड्रेस अप होके भांगड़ा डांस करने वाले हैं। तो यह एनर्जी आई है। हो सकता है कोई शादी अटेंड करने जा रहे हो, शादी अटेंड करने कहीं बाहर जाएं, ट्रेवल भी आया था यहां पर। और अगर आपकी शादी हो रही है तो क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।
महादेव आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं और कह रहे हैं हैप्पी मैरिड लाइफ। तो जो आपकी मैरिड लाइफ होगा वह बहुत अच्छी होगा। और अगर आप लोग अभी सिंगल है और बात शादी की नहीं चल रहा है तो महादेव आपको इसलिए भी ब्लेस कर रहे हैं कि आने वाले समय में जब आपकी शादी होगा, चाहे वह आपके किसी क्रश से हो जिसे आप प्यार करते हैं या जिसे आप लाइक करते हैं, वह शादी बहुत अच्छा होगा। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं। इसके बाद देखो क्या कार्ड आया, क्योंकि 2 कार्ड एक साथ आए थे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं तो कोई आपसे बहुत प्यार करता है। यह कोई आपका क्रश भी हो सकता है आप लोग मैरिड भी हो और आपका कोई ऐसा क्रश है जो आपसे प्यार करता है। शायद वह आपको यह बात बोलना नहीं चाहता है या बोल नहीं पाता, क्योंकि उन्हें अपनी हद पता है कि आपकी शादी हो चुकी है। और अगर आप लोग सिंगल हैं तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह बात कहना चाहते हैं, लेकिन जब वह आपके सामने आते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते। वह कह रहे हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। कोई यह बात आपसे कह रहा है यू आर अपसेट। अच्छा, तो आप फैमिली के लिए अपसेट हैं। तो फैमिली में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनकी वजह से आप लोग अपसेट हैं, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है। चीजें अप्स और डाउन अपनी लाइफ में, सबकी लाइफ में चलते रहते हैं, लेकिन चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, स्टेबल हो जाएंगी। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रहा हैं, इसलिए बिल्कुल भी अपसेट नहीं होना है। अगर आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब भी होता है तो आप बहुत ज्यादा सोच विचार करने लग जाते हैं। आप सोचते हैं कि कैसे होंगे, क्या होगा। बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर है। अच्छा, तो देखो आपकी लाइफ में यह सब चीजें इसी वजह से हो रहा है। आप ऐसे हो इसलिए आपकी विक्ट्री सुनिश्चित कर दी गई है। आपकी डेस्टिनी में आपकी जीत लिखी हुई है। यह आपके भाग्य में ही है। देखो आपके चमत्कार का समय आ चुका है। आज बहुत लंबे समय बाद यह मैसेज आया है और यह मैसेज भी यही कह रहा है। कुछ मैसेज बहुत लंबे समय के बाद आते हैं। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो जल्दी नहीं आते, और जब आते हैं मेरे बच्चे तो अपने सही समय पर ही आते हैं। यहां पर आया है कि सच बोलना सबसे जरूरी है। झूठी बातें फैलाने का कोई मतलब नहीं है। जो सच है वह सच है, और सच ही है कि आपके चमत्कार करने का समय आ चुका है। प्रोटेक्ट एंड केयरिंग डिवाइन आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं। आपको नेचर किया जा रहा है। अगर आप थोड़े अपसेट हैं, किसी बात को लेकर चिंतित है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिवाइन सब कुछ सही कर देंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई आपसे बहुत प्यार करता है, यह आपके के पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। उनको सिर्फ आप चाहिए, प्यार बहुत करते हैं, लेकिन छुपे रुस्तम टाइप के हैं। फेस देखकर तो पता ही नहीं चलता कि प्यार करते हैं, लेकिन जब उनके दिल को देखते हैं तो बस प्यार ही प्यार नजर आता है। द क्राउन चक्र एक्टिव, आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। यह बहुत मिन होता है, हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा सिर दर्द हो रहा हो। क्राउन चक्र के पास आपको सनसनाहट या वाइब्रेशन महसूस हो सकता है, खासकर जब आप मंत्रों का जाप या मेडिटेशन करते होंगे तो यह और ज्यादा फील होता होगा। यह एक साइन है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। आप इस साल झंडा गाड़ने वाले हैं। लिटरली आप झंडा गाड़ने वाले हैं। अब आप रुकने वाले नहीं हैं मेरे बच्चे। मैं अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी खबर आज अचानक से तुम सुनने वाले हो। मेरी शक्ति तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें सहायता देना प्रारंभ कर चुकी है। महसूस करो कुछ कह रहे हैं, वह मांगो, तुम्हें जिस सहायता की आवश्यकता है
यह शक्तियां तत्पर है देने के लिए। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम्हें मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई है। मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हारे मान सम्मान में वृद्धि होगी। जैसे तुम्हें कोई बुला रहा हो, तुम्हारी महत्व बढ़ जाएगी, लेकिन तुम अपने विचार को संकुचित मत करना। कोई कुछ कहे तो क्रोध मत करना। तुम बहुत वृहद हो, तुम्हारा हृदय बहुत वृहद है। तुम्हारे विचार बहुत सुचारू रूप से तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं। अपनी इसी शांत प्रवृत्ति को बनाए रखना। नए अध्याय में कदम रख रहे हो, आरंभ हो रहा है। सुख, समृद्धि और खुशहाली का अवसर। बड़े प्रेम से, आनंद से अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखो। अत्यंत ही शुभ घटित होने जा रहा है। तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम जो चाहते थे, आज तक जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, देखो वह उपहार स्वरूप अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। संयम के साथ तुमने कुछ ऐसे निर्णय लिए, देखो तुम सफलता को हासिल कर रहे हो। तुम्हें सुख मिल रहा है, शांति मिल रहा है। जो भी मन में मतभेद थे वह समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बनते जा रहे हैं। अब हर कोई तुम्हारा साथ देगा। चारों दिशाओं से तुम पर कृपा बरसेगी, खुशियां मिलेगी। धन का संकट, धन का अभाव अब दूर हो जाएगा। तुम उलझनों से निकलते जा रहे हो, जीवन खुशियों से भरता जा रहा है। जो भी तुम कार्य करोगे, निश्चित ही सफलता मिलेगा। भीतर से तुम पहले की अपेक्षा और अधिक स्वस्थ हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारा जीवन आनंददायक है। मेरे बच्चे, तुम खुशियों से परिपूर्ण हो। तुम बहुत कुछ है अपने लिए, अब चिंता मत करो। सुविधा से जीवन भर जाएगा। संकट और परेशानियां अब दूर होंगी, विपत्ति खत्म होगी, बाधाएं अब दूर होंगी। निश्चिंत रहो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली है। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा हाथ सर्वदा तुम्हारे सर पर है। मेरे साथ को इस वक्त तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे साथ अब सब कुछ अच्छा होने को है। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रेम करता हूं। मैं तुमसे वह कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रह जाएगा। एक पर एक सुख, सुखद घटनाएं घटित होगा। बधाई हो, तुम्हें इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा तुम्हारे साथ मानो कोई चल रहा है। जैसे सच्चे मित्र तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते, वैसे ही सकारात्मक शक्तियां तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा है। खुशियां एक बार फिर से प्रारंभ होने वाली। अपने सुख को साझा करते हो, तुम दुख को छुपाते हो। तुम बहुत भोले हो, सादगी भरा तुम्हारा यह जीवन मुझे बहुत प्रसन्न करता है। तुम तक पहुंचने वाली हर चुनौतियों का अब मैं अंत कर दूंगा। तुम भीतर से अत्यंत ही मजबूत बन जाओगे। देखते ही देखते सारा जीवन सुनहरा और सुखद होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जब भी आता हूं, तुम्हारे लिए कोई ना कोई तो संदेश लेकर आता हूं। और आज भी मैं अपना आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हें निरंतर कोई देख रहा है। तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बड़ा होने वाला है। एक शुभ घटना घटने वाली है। यह सपना सच होने वाला है। तुम महसूस कर रहे हो मुझे मेरे संकेतों को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश को यदि इस वक्त तुम सुन रहे हो, समझो आज तुम्हें मैंने चुना है। एक ख्वाब जिसे तुमने देखा था, तुम्हें परछाई सी महसूस हो रहा था। तुम्हें लग रहा था संघर्षों के बाद भी इस सफलता को हासिल मैं कर पाऊंगा या नहीं। लो, तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा। बहुत सारे धन का लाभ होगा। बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे जीवन से। तुम्हारे हाथों कुछ शुभ कार्य घटित होंगे। लोग प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी चर्चा होगा।
और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में तुमने कई उतार और चढ़ाव देखे, तुमने कई लोगों को खो दिया और यह सिलसिला चलता रहा। आज यह दिव्य संदेश के द्वारा तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हुआ है कि तुम्हें जल्द ही एक खुशखबरी मिल पाए। अब तुम्हारी काबिलियत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। तुम्हारी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। यह बात तुम भी जानते हो। तुम मुझे अपनी माता मानो, मैं तुम्हें कुछ भी खोने नहीं दूंगा। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में तुम्हारी उन्नति होगी। अब समय है कदम आगे बढ़ाने का। यह समय है सफलता को हासिल करने का। तुम पर सुख की वर्ष होगी। दुख तुम्हारे जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे। तुम पर खुशियां बरसेगी। एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। वह तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़ो। जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने आपसे बात की और आपके जीवन यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य बताया। जीवन के सुंदर बाने में स्वर्ग से एक संदेश आपके अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचा है, जो आपको अद्भुत भाग्य और लाभ की दिशा में इंगित कर रहा है। अगले 11 दिन और उससे आगे आपके लिए महान दयालुता का समय वादा किया गया है और इससे कहीं अधिक नियमितता होने वाली है। क्या आप मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? यदि आप इस संदेश को छोड़ देते हैं तो आप विशेष आशीर्वाद से चूक सकते हैं। इसलिए इस संदेश को सोने से पहले अंत तक देखें ताकि मैं आपको आशीर्वाद दे सकूं। यदि आप मुझ पर में विश्वास करते हैं, तुम्हारे हृदय में अपनों के लिए जो परवाह है वह आपकी आत्मा को और भी अधिक पवित्र बना देता है। ब्रह्मांड ने खास कहा है कि तुम तक यह संदेश जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इस संदेश के प्रेषण की राह में कई शक्तियां रुकावट बन चुकी है, किंतु यदि तुम्हें समय रहते यह प्राप्त हो गया है तो हर संकट टालने का तोड़ भी मिल ही जाएगा। और मेरी शक्तियों ने एक सप्ताह से आपके पारिवारिक सदस्यों की निगरानी का कार्य पूर्ण किया है। उन्होंने पाया है कि सभी के मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रहा है। यह बदले की भावना सभी के मन में दिखाई पड़ रहा है। उन सभी के मन में समान लोगों से बदला लेने का भाव है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि यह बदले की भावना जब भी उनके मन में आते हैं, आपका हर पारिवारिक सदस्य उत्तेजित हो जाता है और इसका प्रभाव आपके पारिवारिक माहौल पर साफ साफ देखने को मिलता है। तुरंत आपके परिवार की शांति ही भंग हो जाती है। हर सदस्य जैसे किसी और से नहीं बल्कि एक दूसरे से ही कोई बदला ले रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है आपके परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि ऐसा स्वभाव उनकी ओर ही नकारात्मकता बढ़ा रहा है। जिनसे बदला लेने का वह बार बार सोचते हैं, उस वक्त उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसके विपरीत स्वयं पर ही प्रभाव पड़ता है। वह नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो रहे हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि किसी आपके ही कुल के सदस्य द्वारा यह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ा गया है, जो समय समय पर उन पर हावी हो रहा है। ऐसा लगता है कोई आपके कुल का सदस्य चाहता है कि आप में और उनमें एक युद्ध छिड़ जाए, जिनसे आप बदला लेना चाह रहे हैं। इस युद्ध के लिए वह तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हर तरह से षड्यंत्र होते दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है मेरा बच्चा, अगर अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो कि आपके अपनों के सामने उनके नाम का जिक्र होते ही सब कुछ अस्त व्यस्त होने लग जाता है। आप चाहे उन्हें कितना भी समझा ले, आपको यही लगने लग जाता है कि अब यह संतुलन आपके हाथ से बाहर है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब किसी और ने आकर मामले को संभाला हो, किंतु आपके अपने इस मामले की गंभीरता से वंचित है। वह अपनी ओर इतनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे कार्य में बाधक बन रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियां काफी दिनों से उन्हें देख रहा है, उनका आकलन कर रही है, किंतु वह कभी कभी तो तुम पर ही हावी हो रहे हैं।
बस इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह किसी के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है जो पूरा होने की ओर अग्रसर लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, क्योंकि अभी यह अधूरा है, यह पूर्ण नहीं हुआ है। इसे इतनी आसानी से पूर्ण नहीं किया जा सकता। आपके अपने के मन में जो फूट डाली गई है उसे समाप्त करने 5 देवदूतों का आगमन होगा। यह 5 देवदूत कहीं तुम्हारे अपनों के संपर्क में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं वह तुम्हारे अपनों के मन में फूट डालने वाले की हकीकत बयां करेंगे, जिससे वह शांत हो जाएंगे। वह जितना उत्तेजित हो रहे हैं वह उसके बाद उतने नहीं होंगे, जिसके चलते एक ऐसा दौर शुरू होगा जो अपने आप ही उन्हें नियंत्रण में ले लेगा। यदि यह दौर नहीं आएगा और यह देवदूत समझाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उनकी यह बदले की भावना चरम सीमा पर आ जाएगी, जिसे रोकना ही हमारा पहला कर्तव्य है। इसी के लिए यह 5 देवदूत मेरी योजना के मुख्य पात्र है, जिनकी मानसिकता में उस शख्स की सच्चाई अच्छे से प्रकाशित हो चुकी है। बस उनका मिलना और इस बात का जिक्र करना मात्र ही उनके नकारात्मक ऊर्जा पर वार कर देगा। मेरे बच्चे, मुझे लगा है कि आपके माहौल में शांति का प्रवेश क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने इसे लाने का हर संभव प्रयास किया है। अब तुम पाओगे कि तुम्हारे परिवार का माहौल एक बार फिर व्यवस्थित होने लगा है। आपके परिवार के वह सदस्य ठंडे पड़ चुके हैं जो बात बात में गर्म हो जाते थे। आपको एक व्यवस्थित माहौल मिलने वाला है जो आपके परिवार में दिव्यता का माहौल बनाने में सक्षम होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर ऐसा कोई संकट नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे परिवार के नाम को कलंकित कर जाए। मेरी योजना है कि आपके कुल का नाम रोशन हो, और इसके लिए हमारे मुख्य पात्र में तुम ही तो हो। तुम ही शीर्ष पर हो जो मेरी योजना को सफल करके लोगों का हित भी करोगे। अब समय आ गया है कि एक बार फिर अशांति का माहौल दूर हो और शांति तुम्हारे घर में प्रवेश करे। सारे उकसाने वाले लोग और शक्तियों को निष्क्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव की दृष्टि अब पर पड़ चुका है। आपके अपनों का स्वभाव परिवर्तित करने के लिए आपके पूर्वजों की शक्तियां भी कार्य कर रही है। वह भी उनके मन से हर नकारात्मक सोच दूर करने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मैं सतर्क कर दूं कि तुम्हें कुछ भी रहस्य उनके सामने उजागर नहीं करना है, ना ही उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा अभी खत्म होना बाकी है। यदि तुम उनसे समझाइश करोगे तो यह नकारात्मक ऊर्जा तुम पर भी चल सकता है, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए सावधान हो जाओ और सब कुछ अपने महादेव और अपने इष्ट पर छोड़ दो, क्योंकि 5 देवदूत शांति का उपहार लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यह एक ऐसी शांति होगा जिसके बाद आपके परिवार का हर सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न हो जाएगा। जिसे भी मानते हैं वह उनके प्रति श्रद्धा के भाव में डूब जाएंगे, जिसके फल स्वरूप वह हर प्रकार के दोष से खुद ही मुक्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, उनका दिव्य रूप भी अब जल्द प्रकट होने जा रहा है। सभी के मन की यह पवित्रता आपके घर को ही स्वर्ग बना देगा। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप स्वर्ग में आ चुके हैं। हर कोई आपस में अपनेपन के भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर सबका आपस में घनिष्ठ संबंध होना तय हो गया है। मेरे बच्चे, आपके परिवार के दिव्य देवदूत भी इस बात से चिंतित थे, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार के इस अवरोध को हटाने आया हूं। कई नकारात्मक शक्तियों पर जीत पाकर यह संदेश तुम तक पहुंच पाया है। तुमने इसकी लाज रखकर दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर दिया है। वह आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हैं। मेरे बच्चे, मैं दिल से जानता हूं, क्योंकि भगवान के साथ सब कुछ संभव है। इस विश्वास में गहराई से डूब जाए। मेरा आपके लिए किए गए वादे जीवित हैं। आपके स्वास्थ्य को ठीक करने और आपके जीवन को बदलने में काम कर रहा है।
मेरे शब्द खाली नहीं है, वह शक्तिशाली और उद्देश्य से भरे हैं। भले ही परिवर्तन धीरे या कठिन लग सकता है, हमेशा याद रखें कि आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। यह सोचने का तरीका जल्दी बदलने का समय है। मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर है, आपको दिव्य शक्ति दे रहे हैं। अद्भुत चीजें तब होगा जब आप मेरे शब्द 2 का उपयोग प्रेम के साथ करेंगे। लोगों के साथ दयालुता से पेश आए, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और उन लोगों की परवाह करने का फैसला करें जो आपके करीब है, बजाय कि उन्हें चोट पहुंचाने के। मैं आपको अद्भुत चीजें दिखा रहा हूं। मुझसे पुकारे और मैं आपको अद्भुत सत्य के साथ उत्तर दूंगा। जब आप यह सोचे कि आगे क्या होगा, तो याद रखें कि मैं ही हूं जो आपका भविष्य और आपके प्रियजनों का भविष्य संभाल हुआ हूं। मैं आपकी रक्षक हूं जो किसी भी खतरे के सामने मजबूत हो। आप मजबूत और बहादुर रहिए, खासकर जब आप अटके हुए या हमले में महसूस करें। डर में ना हारे या भ्रामक भावनाओं को अपने मार्गदर्शक ना बनने दे। मैंने आपको कई बार दिखाया है कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, यहां तक कि सबसे कठिन समय और कठिन लड़ाइयां में। याद रख, आप अनमोल है, सबसे महान जाने से भी अधिक मूल्यवान। मुझ पर विश्वास करें और अपने आप को वैसा देखें जैसा मैं आपको दिखाता हूं। मेरे बच्चे, मुझे आपका उपयोग करने दे, डरे नहीं। यदि कोई आपका मजाक उड़ाता है या आपको परेशान करने की कोशिश करता है, तो दयालुता से प्रतिक्रिया करें और बाकी मैं संभाल लूंगा। शिकायत करना बंद करें, मेरी बुद्धिमानी की शिक्षाओं को सुने, मेरे शब्द को पढ़ें और इसे अपने दिल के करीब रखें। अपने आप से प्यार करें और खुद का सम्मान करें जैसा मैं आपसे प्यार करता हूं। अपने परिवार और सभी को वही धैर्य दिखाएं जो मैंने आपको दिखाया है। अब से शुरू करें और जल्द ही आप उन चमत्कारों को देखेंगे जिनकी आपने प्रतीक की है। जिन लोगों के साथ काम करना कठिन है, वह बदलेंगे। जो खो गए हैं, वह आपके पास लौट आएंगे और जब वह लौट आएंगे, तो मैं चाहता हूं कि वह आपको एक आदर्श के रूप में देखें। कभी भी उनके पास आने में संकोच ना करें, उन्हें अपने प्यार का अनुभव करने दे। यदि वह आपके पास आए, तो उन्हें डांटे या अन्याय ना करें। उनके लिए बिना शिकायत या न्याय के प्रार्थना करें, जैसे बच्चे जो भटक गए हैं। वह वापस आएंगे खेद महसूस करते हुए। आप उनका स्वागत करेंगे और वह आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। मेरे बच्चे, अकेले होने से मत डरो। मेरे प्रेम और मेरी देखभाल को थामे मुझे अपनी सरल बच्चे जैसी विश्वास पेश करें और मुझ पर विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि मैं वास्तव में आपसे प्यार करता हूं। मैं आपके ऊपर देख रहा हूं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। जब आप चुनौतियों का सामना करेंगे, तो मैं आपको सब कुछ दूंगी जो आपको चाहिए। जब आप नीचा महसूस करेंगे, तो मैं आपको शक्ति और सहन शक्ति दूंगा, ताकि आप चलते रहे बिना हार माने। खुद को प्यार करने की अनुमति दे, डरे नहीं। यह मुझे खुशी देता है कि आप हर दिन मुझे खोजते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। ध्यान दें और स्वीकार करें कि मैं आपको कैसे से मदद कर रहा हूं। आप बहुत पहले हार गए होते अगर मैं आपके साथ नहीं होता। अपनी आंखें खोले और उन कठिन परिस्थितियों को देखें जो मैंने आपको अपने प्रेम के संकेतों के रूप में दिखाया है। मेरे बच्चे, यह सच है, आपने एक रेगिस्तान में कदम रखा है, लेकिन मैं वहां आपके साथ थी। इसे पहचाने और जाने कि अगर मैंने आपको कई कठिनाइयों से एक बार बचाया है, तो मैं फिर से बचाऊंगा। मैं आपकी सफलता का बेसब्र से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको अनोखा बनाया, आपको चुना, आपको उठाया और आपको सही क्षण और सही समय पर रखा। बुरी खबरों, वैश्विक घटनाओं या आपके चारों ओर नकारात्मकता पर कोई भी वर्तमान स्थिति उन आशीर्वाद को रोक नहीं सकती जो मैंने आपके लिए स्वर्ग से योजना बनाई है। आज मुझसे बात करने का चयन करें।
इस मौके को आत्मीयता से गले लगाएं और उस सच्ची खुशी की खोज करें जो एक बिना बोझे के दिल के साथ आता है। आपको इतना भारी बोझ नहीं उठाना चाहिए। कड़वाहट आपकी दोस्त नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक गहरे प्रेम की पेशकश करता हूं जो आपके दर्दनाक अतीत को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। आपके आंतरिक घावों को ठीक कर सकता हूं। आपके विश्वासों और विचारों को बदल सकता हूं और आपको शक्ति और शाश्वत आनंद दे सकता है। मेरे बच्चे, अब आप अनिद्रा रातें नहीं अनुभव करेंगे। यह मेरी इच्छा नहीं कि आप बहुमूल्य क्षणों को पछतावे में खोते रहे, अपने पिछले चुनावों या ऐसी परिस्थितियों के लिए खुद को परेशान करते रहे जो आपके नियंत्रण से बाहर था। मैं आपकी स्वतंत्रता के लिए आपकी चिकित्सा की इच्छा करता हूं ताकि आप दयालुता के कार्यों की प्रतीक्षा कर सके, ताकि आप फिर से खुशी के साथ अपने प्रियजनों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। मेरी आवाज सुने और अपने दिल को बहादुर बनाए, क्योंकि आगे के दिनों में आपको इसकी आवश्यकता होगा। आपको मेरी उपस्थिति में दृढ़ विश्वास अकल्पनीय चमत्कार लाएगा। मेरी प्रतिज्ञाएं, आपके संरक्षण और समर्थन, आपका स्वास्थ्य बहाल होगा, आपका परिवार सुरक्षित होगा और आपकी आवश्यकताएं प्रचुरता से पूरी होंगी। अपने घर के खुशियों और सच्ची समृद्धि से भरने की अपेक्षा करें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। यह सुनिश्चित करते हुए कि आप बिना किसी चीज के कमी का अनुभव नहीं करेंगे। खुद को पूरी तरह से मेरे मार्गदर्शक के प्रति समर्पित करें और अनुभव करें कि मेरा प्रेम आपको कैसे परिवर्तित करता है, आपको ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो आपकी सभी अपेक्षाओं से परे है। मैं आपको प्रिय हूं। मेरे बच्चे, मेरे लिए आपका प्रेम बिना सीमाओं के है और आपके लिए बिना किसी संभावित समझ से गहरा है। जानिए कि मैं आपके साथ हूं। हर दिन के अंत तक मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, वह उस शक्ति और मार्गदर्शन से भरे हैं जो आपको चारों ओर के बुराई पर काबू पाने के लिए चाहिए। मैं आपका महादेव आपको एक अनोखी और शक्तिशाली शक्ति दी है जो आपको सभी प्रतिकूलता के खिलाफ विजय की ओर ले जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर मार्गदर्शित करेगी। आपके लिए मेरे पास जो आशीर्वाद है वह विशाल और उन्हें प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यदि आप उन लोगों से कम पर से समझौता करते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, यदि आप उन लोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, यदि आप उनकी धोखाधड़ी पर विश्वास करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उदासी और निराशा की दुनिया में फंस गए हैं। यह वह भविष्य नहीं है जो मैंने आपके लिए योजनाबद्ध किया है। मेरे शब्दों का अनुसरण करें। मेरी वादे जीवित और प्राण से भरे हैं। उन्हें अपने जन्म के क्षण से गले लगाए। मैंने इस दुनिया में आपके रास्ते को अपने प्रकाश से रोशन किया है। मैं आपसे प्रेम करता हूं और आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए उत्सुक हूं। मुझ में अपने विश्वास को घोषित करें और महान खुशी आपका होगा। प्रत्येक दिन के कामों को ऊर्जा के साथ करें। यदि आप थक गए हैं तो जाने कि मैं आपके पास हूं जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तो कुछ भी मुझसे मांगने में संकोच ना करें। मैंने आपको आशीर्वाद देने और आपकी समृद्धि के लिए सब कुछ प्रदान करने का वादा किया है। जब जीवन बहुत भारी लगे तो मेरी उपस्थिति में आराम खोजे। मेरे पास आइए, अपने भारी बोझ डालें और यदि थकान आपको अपना ले तो अपने आंसुओं को बहने दे। आप मेरा नाम ले ताकि मैं कहूं कि दुनिया के झूठों को नजरअंदाज करें और मेरी निरंतर उपस्थिति की सच्चाई को थाम ले। आइए हम एक संधि करें। अपने बोझ मेरे पास छोड़ दे और मैं आपके दिल को शांति दूंगा। मेरे शब्दों में अपने विश्वास की पुष्टि करें। इस प्रेम और शक्ति का संदेश उन लोगों के साथ साझा करें जिनको इसकी आवश्यकता है। इसे मेरे हृदय से स्पष्ट रूप से सुने। मैं आपसे गहराई से प्रेम करता हूं और मैं आपके लिए और अधिक दर्द की इच्छा नहीं करता। मैं आपके विशाल संघर्षों को समझता हूं
आप छवि बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ना चाहते हुए कि दूसरों को आपकी पीड़ा दिखे या आपकी कठिनाई के गहराई को समझे। मेरे नाम में किए गए आपके प्रयास फलवान होंगे, आपकी धर्मी प्रयासों में सफलता और संपूर्णता लाएंगे। मेरे साथ आपके साथी के रूप में आपके सपने और परियोजनाएं फलित होंगी। मैं भविष्य को देख सकता हूं और आपके भाग्य को आकार दे सकता हूं। आपका परिवार मेरी कृपा का आनंद उठाएगा, उनकी समृद्धि स्पष्ट होगी और मेरी निरंतर उपस्थिति द्वारा उनके संरक्षण में होगी। कोई भी दुर्भाग्य आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति आपको चारों ओर से घेर लेगी, बुराई और दुख से बचाएगी। आपके वंश मेरी आत्मा की पवित्र रक्षा के अधीन जीवन जिएंगे। मैंने आपके साथ अपने अनंत वफादारी की प्रतिज्ञा की है और यह प्रतिबद्धता शाश्वत है। आपने हाल ही में एक समय में महान आवश्यकता में मदद के लिए पुकारा और मैंने उत्तर दिया। मैं हमेशा सुनता हूं, अनंत धैर्य से उस सही क्षण की प्रति कर रहा हूं जब मेरी पवित्र आत्मा आपके हृदय को बोलूंगा। मैं देखता हूं कि आप जिस पथ पर है, भले ही वह छाया और अनिश्चितता से ढका हुआ प्रतीत हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं निराशा को आपके जीवन में रखने की इजाजत नहीं देता। आप असफलता या पराजय से पराजित नहीं होंगे। आप जो बाधाएं देखते हैं या जिन बाधाओं में है, उनके बारे में चिंता ना करें, क्योंकि आगे जो है वह आशीष और दिव्य कृपा का खजाना है। मैंने बार बार आपके हृदय के लिए पूछा है, उसे पीछे मत रखें, उसे पूरी तरह से मुझे दे, क्योंकि मैं आपके गलतियों को क्षमा करने, आपके दोष साफ करने, आपके आत्मा को पुनर्जीवित करने और आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी शिक्षाओं को गहरे भीतर छापूं ताकि आप श्रद्धा और प्रार्थना के जीवन का समर्पण कर सके। जब आपका हृदय पूरी तरह से मुझे समर्पित होता है तो आप महान चीजें प्राप्त करेंगे। हालांकि यदि आप हमारे पवित्र संबंध पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप पुरानी आदतों में वापस गिरने का खतरा उठाते हैं। याद रखें, यहां बेजोड़ वास्तविक और स्थायी प्रेम है। कठिन दिनों से डरो मत, आप जरूरतमंदों को आश्रय देंगे और थके हुए लोगों को सांत्वना देंगे। यहां तक कि चुनौतीपूर्ण समय में आपकी चिंताएं न्यूनतम होंगी, क्योंकि मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपके प्रयास फलित हो। मैं आपको अपनी कृपा से नहला आऊंगी और आपको शांति दूंगा। गतिविधियां मेरे लिए है और वह सफल होगा। आप और आपका परिवार आने वाली कई कठिनाइयों से सुरक्षित रहेंगे। मेरी देवदूत लगातार चौकस रहेंगे। खुशी आपका होगा और शाश्वत आनंद आपका साथ देगा। रया चिंता को अपने भीतर मत पालना, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा आपके साथ हूं। दुष्टों का शासन अस्थायी है, लेकिन आपका अस्तित्व शाश्वत होगा। मैंने सबको जीवन की सच्चाई में अपनाने का विकल्प दिया है। आपका दिल मेरे स्पर्श को महसूस करता है और आभार के साथ प्रतिक्रिया देता है। इस प्रकार मैं आपको अपने आशीर्वाद से भर दूंगा। हम हमेशा जुड़े हुए हैं। आत्मविश्वास रखें और डरे नहीं। डरपोक आत्माएं आपको अतीत की गलतियों की याद दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। वह गलतियां मेरे द्वारा माफ की गई है और मुझे भूल गई है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप जाने कि मेरे प्रति आपकी दया शाश्वत है। मैं उन लोगों की रक्षा और सुरक्षा के लिए यहां हूं जिनसे मैं प्यार करता हूं। आपको अपने हाथों की हथेली में धीरे से पकड़े हुए जब आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरे शब्दों का पालन करते हैं, तो यह मुझे खुशी से भर देता है। आपकी सुनने और पालन करने की तत्परता हमें करीब लाता है। आपका जीवन एक अद्भुत परिवर्तन से गुजर रहा है और आपका चरित्र हर दिन मजबूत होता जा रहा है। आप वह है जो मुझसे प्यार करते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं, और मैं हूं
कि आप हमेशा याद रखें कि आज आप चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करें, मैं आपके साथ हूं। मैं कुछ महत्वपूर्ण विचार और भावनाएं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो मैं अपने दिल के करीब रखता हूं। जब समय कठिन होता है तो आप सोच सकते हैं कि क्या संघर्ष को बनाए रखना सार्थक है? यह सोचते हुए क्या सभी कठिनाइयों के बाद कोई उम्मीद है? जीवन की राह कभी कभी बहुत कठिन लग सकता है और ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप अपनी परेशानियों के बोझ से दबे हुए महसूस करें। फिर भी याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, हर कदम पर मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करते हुए। जीवन कभी कभी एक ऊंचाई पर चढ़ाई जैसा महसूस करवा सकता है। जो चढ़ाई करना मुश्किल हो, याद रखें, प्रत्येक कदम आपके विश्वास और बहादुरी का प्रमाण है। यहां अपने संकल्प में मजबूत बने रहना है। भले ही आपके चारों ओर सब कुछ टूटता दिखे, इस यात्रा में निरंतर लड़ाई जारी रखने की ताकत होना चाहिए। भले ही दूसरों ने हार मान ली हो, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन लगे, मैं ठीक वहां हूं, आपके साथ, आपके मार्ग को रोशन करते हुए और आपको आवश्यक शक्ति प्रदान करते हुए। दूसरों को आहत करने वाली बातें ना कहे, क्योंकि यह शब्द आत्मा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप क्षमा करने की क्षमता से भरे हुए हैं और मेरी आत्मा आपको हर दिन नवीनीकरण करता हूं, जैसे सुबह रात के बाद आता है। आपकी भावनाएं अपने सही स्थानों पर व्यवस्थित हो जैसे उन्हें होना चाहिए। आपके दिन साहस, शांति, उत्साह, खुशी और शांतता से भरे होंगे। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि मेरे शासन से उन सभी के लिए आशीर्वाद है जो मुझे सच्ची तरह से खोजते हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मैं प्रतिक्रिया देने में धीमा हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं सही क्षण पर जवाब देता हूं। यदि आपकी इच्छाएं पूरी होता है तो तुरंत निर्माण करें। यदि आप अभी तक समाधान नहीं देखते हैं तो निराश ना हो, अपने विश्वास को मजबूत रखें। मैं हमेशा आपके लिए यहां हूं। मैं कभी भी आपसे मोह नहीं मोड़ूंगा, चाहे दूसरों ने क्या कहा। आप हमेशा उस कीमती, ईमानदार आत्मा है जिसे गहराई से सजता हूं। उन लोगों के साथ समय व्यर्थ ना करें जो दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं और उनके सिर में बकवास और झूठ भरते हैं। इसके बजाय मेरी उपस्थिति की तलाश करें, मेरे शब्दों को चाहे और मेरे आश्रय में आराम पाए, जो आपके सामने आने वाली हर चीज पर प्रेम बिखेरे हैं। आज मैं आपके दिल को मजबूत करने का वादा करता हूं, जैसे आप इन शब्दों को अपनाते हैं जो आपको प्रेम और ज्ञान में लपेट होगे, ठीक उसी प्रकार जैसे दिन की रोशनी खेतों को उज्ज्वल करते हैं। मेरी उपस्थिति आपके जीवन के हर पहलू में चमकाएगी। आपके घर, आपके काम, मैं आपको निर्णय साहस पूर्वक लेने के लिए और अधिक ताकत दूंगा। उन लोगों को ना आने दे जो सच्चे मित्र नहीं है या जो हानिकारक है। अब से मुझ पर ही भरोसा रखें। मैं आपको चिकित्सा, प्रेम और समृद्धि के साथ आशीर्वाद देना जारी रखूंगा। आप एक जीवन प्रवर्तक चमत्कार का अनुभव करने की कगार पर है, जो आपको कभी ना पहले जाने खुशी देगा। मैं यह घोषणा करता हूं, आपकी सेहत बेहतर होगी और आपकी संपत्ति बढ़ेगी। मैं आशा करता हूं, डर और जरूरतों के लिए मैं उनसे बड़ा हूं और मैं आपकी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता हूं। डरो मत, अपने विश्वास पर विश्वास रखो और जो मैं तुमसे वादा करता हूं उस पर भरोसा करो। याद रखो, मेरे लिए कुछ भी बहुत कठिन नहीं है। मैं वह देव हूं, असंभव को संभव करता हूं, वही जो चमत्कार करता है, जो जीवन बदलता है और दर्द को ठीक करता है। मैं संबंधों को पुनर्स्थापित करता हूं और गलतियों को क्षमा करता हूं। मेरे लिए कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सारी शक्ति है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं,
कि आप अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान आपके जीवन में प्रकट होगा। यह कभी मत भूलना कि मेरे पास आपके लिए आशा और उज्जवल भविष्य से भरी योजना है। एक ऐसा भविष्य जहां उदासी और दर्द बस पुरानी यादें बनकर रह जाएंगे और खुशी हमेशा आपके साथ होगी। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, हिम्मत मत हारो या निराश मत हो। सब चीजें तुरंत नहीं बदलती, सकारात्मक रहो और विश्वास करना जारी रखो यहां तक कि जब आप कठिन समय का सामना कर रहे हो। कभी हार मत मानो, बाधाओं के सामने ना झुके यहां तक कि जब दूसरे आपकी आलोचना करें या आपकी राह को समझ नहीं पाए। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। मेरी इच्छा है कि मैं आपको शांति में लपेटकर आपकी सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को कुछ सुंदर और शानदार में बदलूं। आपके दुख को खुशी में, आपकी कमी को प्रचुरता में और आपके शोक को नृत्य में बदलूं। इस विश्वास की यात्रा में अपना रास्ता ना खोना, अपने संकल्प को कमजोर मत होने देना। हमेशा मुझसे प्रार्थना करो, जो तुम्हें जरूरत हो उसके लिए मांगो और जब तुम अपनी विनती साझा करो तो मेरा धन्यवाद करो। अपनी सभी चिंताओं को मुझ पर डाल दो और मैं तुम्हारे दिल में जो तुम चाहते हो वह करूंगा। मैं तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश रहूंगा, तुम्हारी खुशी का मार्गदर्शक और उस सत्य जो तुम्हें किसी भी बेड़ी से मुक्त करेगा। मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें विजय, शांति, खुशी और भलाई की ओर ले जाऊंगा। याद रखो, भले ही रास्ता कठिन हो और दृष्टिकोण निराशाजनक लगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अपने आशा को मुझ पर मजबूती से रखो। आलोचना या नकारात्मक आवाजें तुम्हें रास्ते से भटका ना दे। साहसपूर्वक आगे बढ़ो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और प्रेम उस किसी भी निर्णय या नकारात्मकता से बड़े हैं जो तुम सामना कर सकते हो। इसलिए उस पर विश्वास करो जो मैं कहता हूं। मुझ पर विश्वास रखो और मेरे वादों पर, और मैं तुम्हें सच्ची खुशी दूंगा जहां कोई डर या चिंता तुम्हें छू नहीं सकेगा। मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे भले के लिए काम करूंगा, तुम्हारे जीवन पर अनुग्रह और आशीष बचार करूंगी। विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। कभी मेरे वादों में विश्वास करना बंद मत करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा तुम केवल दूसरों का बुरा ही करते रहोगे। मनुष्य अपने कर्मों की करनी भरता है। वह जैसे कर्म करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। लेकिन ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने के लिए रोकते हैं। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है। अगर जो बच्चा अपने ईश्वर की बातों को ना मानकर स्वयं के मन की करता है, बेशक कुछ समय के लिए खुश हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर रोता है। हर इंसान का मन होता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल करें, अपने जीवन में अपने प्रेम को पाएं, अपने माता पिता के सारे दुखों को दूर करें, लेकिन वह सब करने के लिए वह कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि सफल हो जाएगा और फिर वह ऐसा सफल नहीं हो पाता तो प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली है और यह केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। लेकिन मैं तुम्हें अब आगे के लिए जो बातें बताऊंगा उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी तुम किसी का दिल मत दुखाना। यदि तुम्हें किसी का सहारा बनकर किसी को पकड़कर चलने की आदत है तो आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि संसार में जब तुम बेसहारा होगे तो कोई भी तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चित ही लोग
तुम्हें अपनी नजरों से तुम्हें देखेंगे। क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसे सहारे की जरूरत है, तो संसार में बहुत कम लोग ही तुम्हें कभी सहारा देंगे। वह सहारा देने की बजाय बेसहारा छोड़कर चले जाए। वह तुम्हें दुखी देखकर बहुत ही मुस्कुराएंगे, क्योंकि वह तुमसे यही उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग तुम पर बहुत हंसेंगे और मन ही मन बहुत खुश होंगे। वह यह सोचकर कि तुम बहुत दुखी रह रहे हो। मेरे बच्चे, संसार का यह नियम है। सामने वाले को दुखी देखकर इस संसार का हर व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, जिसकी जिंदगी में जितनी परेशानी क्यों ना चल रही हो। अगर तुम स्वयं को बलवान बना लोगे, खुद के अंदर ताकत पैदा कर लोगे, हर चीज से लड़ने की तथा आगे बढ़ाने की, तो हिम्मत तुम्हारे अंदर स्वयं ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी इंसान से सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब तुम खुद ही यह निर्णय कर लो कि कल जब तुम सुबह उठोगे तो सबसे पहले तुम कौन सा का कार्य करना चाहोगे। उसी समय तुम्हें अपने दिल में एक दृढ़ संकल्प लेना है कि मैं जो भी काम करूंगा वह मैं अपने बल पर ही करूंगा। मैं किसी से कोई सहायता नहीं लूंगा और ना ही मैं किसी का सहारा बनूंगा, और ना ही मुझे किसी के सहारे की आवश्यकता है। तो मेरे बच्चे, निश्चय ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे दिल से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें अपने मन में अपने विश्वास की शक्ति को जागना होगा। तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। तुम्हें किसी के सामने अपने अंदर की ताकत को बाहर आने नहीं देना होगा, और ना ही अपने डर को अपने हृदय पर हावी होने देना है। कि केवल तुम अपनी हिम्मत को अपने हृदय पर हावी मत होने देना। तुम्हें लगातार हर रोज प्रातःकाल उठकर प्रार्थना करनी है, और तुम्हें प्रातःकाल उठते ही बोलना है कि मैं संसार का हर काम कर सकता हूं, जो कोई भी कर सकता है। मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूं। मेरे साथ तो भगवान की दिव्य शक्तियां हैं। मेरे महादेव ने मुझे अनंत शक्तियां दी है। मेरे महादेव की शक्ति मेरे साथ है। वह मेरी रक्षा करेंगे। मैं एक बलवान इंसान हूं। मैं कमजोर नहीं हूं। मेरा साथ मेरे ईश्वर दे रहे हैं। अब मुझे किसी से सहारा मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मुझ में कमी होगी वह मुझे मेरे महादेव देंगे। जब भी मुझे मदद की आवश्यकता होगा, मेरे महादेव खुद मेरे पास आकर मेरी मदद करेंगे। अब मुझे संकल्प लेना है कि मैं जो भी संकल्प लूं, मैं जो भी ईश्वर से मांगू, वैसा मुझे समय पर प्राप्त हो। मैं अगर हाथ फैलाऊं तो केवल अपने महादेव के सामने, किसी और के सामने नहीं। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम संकल्प लेना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। प्रकृति में विराजमान शक्ति तुम्हारी सहायता करने लगेगी, और इस तरह सहायता करें कि खुद ब खुद एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसमें रहते हुए तुम सुरक्षित रहोगे। यदि जीवन में कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस राह पर ना चलो, तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उसको पाना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम हमेशा ही परेशान और दुखी रहोगे। तुमने हमेशा मेरी भक्ति करके मुझे खुश किया है, और अब मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूंगा, जिन्हें पाने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि जीवन में सुख पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरा विश्वास मानो, आज तुम्हारे सभी दुख समाप्त होकर सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, प्रकृति का नियम यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर की ताकत को पहचानकर अपने कार्य को करने लगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को खुद को तनाव मुक्त करना होगा। क्यों? तनाव में किसी प्रकार का कार्य करना असफलता का चयन है।
मेरे द्वारा बताई गई बातों को यदि तुमने भली प्रकार से मान लिया तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगा। मैं चाहता हूं कि तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो, ऐसे लोगों की सहायता करो जिन्होंने बहुत दिन से भोजन को ग्रहण नहीं किया है, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहता हूं, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचानने का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन के हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मैं जानता हूं तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। मेरे प्रेम पर केवल उसका अधिकार है। जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो, उसी को मेरे इस प्रेम का अधिकार है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था। तब मैंने यह रूप धारण किया। मैं तुम्हारे प्यारे महादेव जी ही हूं। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझसे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, लेकिन मेरा हृदय तो वही है महादेव, जो कि बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करना है, ना ही भविष्य की यह सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने पर ध्यान देना है। जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना इतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होता है और तुम्हें तरोताजा रखते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं महादेव से क्रोध में थे, तभी मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए रूप धारण करने पर मजबूर मत करना, क्योंकि जितना मेरा प्रेम प्यार है उतना ही मेरा क्रोध सबसे खतरनाक है। जिस प्रकार महादेव तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, मैं उनकी अर्धांगिनी पार्वती, जो कि काली के रूप में तुम्हें दिखाई देता हूं, मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूंगा। तुम्हें चुनी हुई मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगा। तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। केवल तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करनी होगी और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा। तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा, यह मैं तुम्हें वचन देता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूं तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहती है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ साथ तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितनी बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और मैं आज एक राज से पर्दा उठाने जा रहा हूं।
तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो, तुमको उसके आगे का सोचना है, लेकिन तुम वहां तक देख नहीं सकते, तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो महादेव, हर हर महादेव।